नमस्कार दोस्तों, ड्रीम सेवक में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक ऐसे नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि उन सारे बच्चे जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो एग्ज़ाम्स की ऑलरेडी तैयारी पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एनसीईआरटी जो है एक रियल प्रॉब्लम बना हुआ है। और आपको पता है एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि आप किसी भी एग्जाम्स को उठाकर देखो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस कोई भी हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको देखो, क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट जो लाइंस है उसको उठा करके कमीशन ने, आयोग ने क्या किया है, क्वेश्चंस को फ्रेम कर दिया है। तो ऐसे कंडीशंस में आप एनसीईआरटी को छोड़ने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। ओके, तो इसी को ध्यान में देखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में देखते हुए ड्रीम सेवक टीम ने हमने क्या किया है कि एनसीईआरटी की एक पूरी सीरीज को लेकर के आने की हम लोगों ने पूरी तरह से यहाँ पर सोचा है, जिसमें से बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे थे स्टूडेंट की तरफ से, और मैं भी चाह रहा था, हम भी चाह रहे थे कि इस पर जो है क्यों नहीं बेसिक्स पर काम किया जाए। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आप ऊपर जितने भी चाहें उतने फ्लोर आप बना सकते हो अपने घरों के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स को। और ये जो इकोनॉमिक्स है, ये क्लास 9th की इकोनॉमिक्स को हम पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले चलिए आइए जानते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या, है ना। इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें पता है कि हमारी धरती की आबादी जो है साल दर साल जो है वो बढ़ती जा रही है ना। और इस कंडीशन में हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं, जो भगवान ने जो रिसोर्स दिए हैं, वो काफ़ी सीमित रिसोर्स है ना। और इस सीमित रिसोर्स का इस्तेमाल करके कैसे हम जो है एक अपने लिए वैल्यूएबल कमोडिटीज़ बना सकते हैं, वैल्यूएबल चीज़ें बना सकते हैं, और उस वैल्यूएबल चीज़ों को कैसे सोसाइटी के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो लोग उन चीज़ों को जिनकी ज़रूरत है उन तक कैसे ये चीज़ें पहुंचाया जा सके, ये सारी कंसेप्ट जो है वो हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स के अंदर में ये सारी कंसेप्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, ये अगर कहीं से हमें सीखने को मिलता है तो वो इकोनॉमिक्स से ही हम सीख सकते हैं। हर एक चीज़ का एक मकसद होता है। जैसे ये मैं आपको स्टोरी पढ़ा रहा हूँ तो इसमें कोई ना कोई तो मकसद होगा इस लेक्चर का, है ना, इस वीडियो का। तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है, इसका भी अपना एक रियल पर्पस है। यूँ तो बहुत सारे पर्पस हैं, मैंने यहाँ पर 2 ही को काउंट किया है। देखिए, पहला जो पर्पस है कि जो हमारी इंसानी ज़िंदगी है, ह्यूमन लाइफ है, उसको इस धरती पर कैसे बेटर से बेटर किया जाए, बेहतर बनाया जा सके। आने वाले 100-200 सालों में जिस कंडीशन में आज हम लोग रह रहे हैं, इससे और अच्छे कंडीशंस में हम लोग रहें, इस पर जो है इकोनॉमिक्स हमारी काम करती है। दूसरा जो हमारा मेन मकसद है इकोनॉमिक्स का, वो है कि जिस कंडीशंस में आज हम लोग रह रहे हैं, लिविंग कंडीशन में, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सके, इस पर भी इकोनॉमिक्स जो है वो काम करती है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आप पूछोगे कि सर इस स्टोरी को जो हम पढ़ रहे हैं इसका पर्पस क्या है। तो देखिए, इस स्टोरी को पढ़ने का मकसद ये है, पर्पस ये है, ताकि जितने भी तरह के हमारे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होते हैं या जो चीज़ डेली यूज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो तो अभी आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हो हमारा, तो इसके लिए आपको फ़ोन चाहिए, आपको हेडफोन चाहिए, आपको बैटरी चार्जर चाहिए, समझ रहे हैं ना। आप स्टूडेंट हो तो आपको कॉपी, पेन, बुक्स चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है सोसाइटी के अंदर में, वो किस तरह से होता है, इस कंसेप्ट को समझना जो है वो हमारा इस स्टोरी का मेन पर्पस है। ये पालमपुर विलेज है कहाँ? देखिए, पालमपुर विलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी का अपना एक तरीका होता है बच्चों को चीज़ें समझाने का, कैसे आसानी से समझाया जाए। इसके लिए एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक हाइपोथेटिकल विलेज जिसका नाम पालमपुर रखा है, उसको इस कहानी को में किरदार के तौर पर उन्होंने चुना है। जैसे इंडिया के अदर विलेजेस हैं, उसी तरह के विलेजेस को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। अगर पालमपुर की बात करें तो पालमपुर हमारा काफ़ी वेल कनेक्टेड जो अदर विलेज है, जो अदर विलेज और टाउन से कनेक्टेड है। पालमपुर की अगर बात करें तो पालमपुर में के पास ही एक बड़ा गांव है रानीगंज, वहाँ से जो है पालमपुर ओनली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। पालमपुर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 450 फैमिलीज़ रहते हैं, जिसमें से अपर कास्ट के लोग जो हैं वो 80 फैमिलीज़ हैं
और ये 80 परिवारों के पास ही गांव की ज़्यादातर ज़मीनें हैं। इनके घर जो है काफ़ी लग्जरियस हैं, इनके घर जो है काफ़ी बड़े हैं, पक्के के मकान हैं इनके पास, और इनके पास हर तरह के व्हीकल्स जो हैं वो गांव के अंदर में मौजूद है। लेकिन अगर बात करें कि एससी की, दलित की, तो 1/3 पॉपुलेशन जो है वहाँ पर वो दलितों की है, और दलित के पास के जो घर हैं वो कच्चे मकान हैं, घास फूस के उनके घर हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से वहाँ पर गांव में सिंचाई की भी व्यवस्था है। तो इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि जो पालमपुर विलेज है हमारा, वो वेल डेवलप्ड, वहाँ पर रोड सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल और हेल्थ सेंटर्स भी वहाँ पर भी मौजूद हैं, है ना। अब देखिए हम लोग बात कर, देखिए ये यहाँ पर एक इंडियन विलेजेस का सीन है, किस तरह से हमारा इंडियन विलेजेस जो है वो दिखता है वो है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो दो तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। एक होता है फार्मिंग एक्टिविटीज़, दूसरा होता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। जैसे हम लोग अनाज खाते हैं तो ये प्रोडक्शन, जो अनाजों का प्रोडक्शन है वो खेतों के अंदर में फार्मिंग से होता है। नेक्स्ट हमारा है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। इसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, ट्रांसपोर्ट होते हैं, शॉप कीपिंग्स वगैरह हैं, ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर में होता है। देखिए एम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्यों हम लोग चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जैसे कि मान लो कि मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे पढ़ाने के लिए गैजेट्स चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, है ना। तो मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे मैं आपसे कनेक्ट हो सकूँ, आपसे बात कर सकूँ, है ना। जैसे आप मान लो कि स्टूडेंट हो तो आपको कॉपी, पेन, पेंसिल, है ना, लैपटॉप चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसको प्रोड्यूस किया जा सके, है ना, ये हमारा जो है ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, ये हमारा एम ऑफ प्रोडक्शन है। जो चीज़ें हमें सोसाइटी के अंदर में चाहिए उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाए, ये जो है मकसद होता है प्रोडक्शन का। देखिए प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ों का प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ों को हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। और यही सारी चीज़ें जो है मिला करके, कंबाइन करके कहलाती है हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का होना जरूरी है। चलिए आइए बारी बारी से जानते हैं। देखिए लैंड की बात करें तो लैंड हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। आप कहीं तो फैक्ट्री डालोगे, फैक्ट्री डालने के लिए आपको लैंड चाहिए। आप कहोगे कि नहीं हम तो ऑनलाइन हमारा क्लास चलता है, तो उसके लिए आपको कहीं तो ऑफिस चाहिए जहाँ पर बैठ करके आप लेक्चर को शूट कर सको, उसको रिकॉर्ड कर सको, है ना। तो लैंड के अलावा भी और भी चीज़ें ज़रूरत है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स में वाटर हो गया, आपका जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट लेबर हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट है। देखिए हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे लिए कुछ ना कुछ काम कर सकें, है ना, काम को अंजाम दे सके। लेबर में 2 तरह के लेबर होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो हाईली स्किल्ड एजुकेटेड वर्कर्स होंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे मैनुअल काम कर सकें। हाईली स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि आपका अगर कोई मान लो कि आपका परमाणु संयंत्र है ना, परमाणु संयंत्र है, वहाँ पर आपको अगर काम में लगाना है तो वहाँ पर हाईली एजुकेटेड लोग चाहिए। जैसे आपकी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है ना, तो इन सब चीज़ों में हाईली एजुकेटेड जो है वर्कर्स चाहिए। बाकी अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है वो हमारा मैनुअल वर्कर, जो कि उतना स्किल्ड भी नहीं होगा, तब भी हमारा काम वहाँ पर चल जाता है। तो प्रत्येक जो वर्कर होते हैं वो हमको एक लेबर प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है वो होता है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल कैपिटल। तीसरी रिक्वायरमेंट हमें प्रोडक्शन के लिए जो चाहिए थी वो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की बात करें तो देखिए जब भी आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, उसके बिना प्रोडक्शन आपकी रुक जाएगी। फिजिकल कैपिटल की बात करें तो फिजिकल कैपिटल 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में हो गया कि अगर आप एक बार इन्वेस्ट करोगे तो वो चीज़ें आपके हमेशा के लिए फिक्स्ड रहेंगी, लॉन्ग टाइम में आपको यूज में आती है। जैसे आप मान लो टूल्स आपने खरीद लिया, आपने मशीनों में इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंग्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो एक बार वंस यू इन्वेस्ट, ये क्या होगा, हमेशा आपके साथ ये बना रहेगा। नेक्स्ट हमारा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जब आप प्रोडक्शन करोगे तो उस दौरान आपको रॉ मटेरियल चाहिए, बीच बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर रॉ मटेरियल आपका रुक गया है ना, या पैसे आपके ख़त्म हो गए, तो आपका प्रोडक्शन वहीं पर रुक जाएगा। मान लो कि अगर आप एक कुम्हार हो और आप क्या करते हो, आप जो है
इस तरह से एक पॉटरी बनाते हो, बर्तन बनाते हो, तो आपके लिए जो मिट्टी होगा, सॉइल, वो अगर मिट्टी आपकी रुक जाए तो क्या आप बर्तन बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, है ना। तो इस तरह से मान लो कि अगर आपकी कपड़े की इंडस्ट्री है और आपका जो है धागा वो आना बंद हो गया, यार्न जो है वो आना बंद हो गया, तो क्या धागे के बिना आप प्रोडक्शन कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो। तो ये ऐसा कैपिटल है जिसके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, तो इसलिए इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, कि ये तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको काम को आगे बढ़ाना है। इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको एक इंसान चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो क्या कर सके, जो हमारा लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को कंबाइन करके, है ना, हमारा जो है वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके। आपके पास लैंड भी है, लेबर भी है, फिजिकल कैपिटल है, लेकिन जो विलिंगनेस होता है, जो प्रोड्यूस करने की एक चाहत होती है, वो इंटरप्रेन्योर नहीं होगा आपके पास, तो आप चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल इज दी बेस्ट कैपिटल, है ना। ह्यूमन कैपिटल जो है वो फर्स्ट कैपिटल है, बेस्ट कैपिटल है, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या कंसेप्ट हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे बिना ज़मीन को बढ़ाए हुए पैदावार में बढ़ोतरी की जा सकती है, मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे की जा सकती है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड किसे कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या फ़ायदे क्या नुकसान थे, है ना, और आज तक हम लोग उस नुकसान को भुगत रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आने वाले लेक्चर के अंदर में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैप्टर 2 जो है वो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।